यह मांडुक्य उपनिषद का पहला मंत्र है। मांडुक्य उपनिषद के इस मंत्र में ओम के बारे में कहा गया है। आइए देखें कि इस मंत्र में ओम के बारे में क्या कहा गया है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानां भूतं भवत् भविष्यतीति सर्वमोंकार एव यच्छान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। यह ओम, सबसे पहले हम ओम के बारे में इस मंत्र के अलावा अलग से थोड़ी बात करते हैं। आप जानते हैं कि ईश्वर का प्रतीक ओम को सनातन धर्म यानी कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत ओम की ध्वनि से हुई और यह पूरा ब्रह्मांड ओम की ध्वनि से ही बना है। वह ओम की ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड में निरंतर गूंजती रहती है और ओम की इसी ध्वनि की ऊर्जा से ही ब्रह्मांड में सब कुछ व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। वह ध्वनि प्रत्येक प्राणी के अंदर भी गूंजती रहती है। वह ध्वनि आपके और मेरे अंदर भी है। उस ओम की ध्वनि को गहरे ध्यान में सुनी जा सकती है। आइए अब देखें कि इस मंत्र में ओम के बारे में क्या कहा गया है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम। यह सर्वम का मतलब होता है सब कुछ, और यह शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। इति एतद अक्षरम इदम। इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ। इदम, यहाँ पे इदम है। इदम का अर्थ होता है यहाँ पर, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में। एतद का मतलब यह सब कुछ। अक्षरम इति एतद अक्षरम। अक्षर का अर्थ होता है जैसे कि क्षर, अक्षर जिसका क्षय होता है। क्षय अक्षय जैसे है, ऐसे ही क्षर अक्षर होता है संस्कृत में। अक्षर शब्द का अर्थ है जिसका नाश नहीं होता, वह अविनाशी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ जो कुछ भी है वह सब कुछ अक्षर ओम है। ओम अक्षर है। अब एक बात गौर करिए, यहाँ जो कुछ भी है वह सब कुछ। सब कुछ यानी क्या? यहाँ सब कुछ का अर्थ क्या होता है? आप देखिए यह क्या है? यह विशाल अनंत खाली स्थान जिसे हम अंतरिक्ष
या स्पेस कहते हैं। यह खुला आकाश, असंख्य अनगिनत तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सभी ध्वनियां, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, आप और मैं और बाकी सब कुछ, यह सब कुछ ओम ही है। इसका मतलब यह है कि यह सब कुछ ओम की ध्वनि के कारण बना है। उसके आगे चलते हैं। तस्योपव्याख्यानाम, यहाँ पे दो शब्द हैं, तस्य उपव्याख्यानाम। तस्योपव्याख्यानाम मतलब यह सब, यह यहाँ पे जो आगे वर्णन है, यह सब कुछ, या तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब कुछ, यहाँ देखें जो कुछ भी लिखा है यह भी, और यहाँ लिखा है कि यहाँ इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब कुछ तस्योपव्याख्यानाम, उसी की व्याख्या है। तस्य उपव्याख्यानाम मतलब उसकी व्याख्या है। यहाँ क्या लिखा है? भूतं भवत् भविष्यद् इति। यहाँ पे इति शब्द आया है, ये कथन पर जोर देने के लिए। तो हम कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है वह सब कुछ अक्षर ओम ही है। ऐसे ही भूतं भवत् भविष्यद् इति, भूतकाल में जो कुछ भी यहाँ इस ब्रह्मांड में था, अतीत काल में जो कुछ भी था, भवत् अभी वर्तमान में यहाँ जो कुछ भी है, और भविष्य में जो कुछ भी यहाँ पे होगा वह सब कुछ। एवं का मतलब होता है सिर्फ, निश्चित रूप से, सिर्फ, यानी कि भूतकाल में जो कुछ भी यहाँ था, वर्तमान में जो कुछ भी है, और भविष्य काल में यहाँ जो कुछ भी होगा वह सब कुछ निश्चित रूप से सिर्फ ओम है। उसके बाद यच्चान्यत्, यह संस्कृत में 3 शब्द मिलके बना है। यत् च अन्यत्, यानी कि और इसके अलावे। त्रिकालातीतन, त्रिकाल बोलते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य को त्रिकाल, 3 काल हुए। त्रिकालातीतन का मतलब तीनों काल के परे, समय के परे। तदप्योंकार एवं, तद अपि, यहाँ भी अपि है, तद अपि वह भी ओंकार ही है। तद अपि ओंकार एवं, वह भी ओंकार ही है। अब यहाँ पे एक शब्द आया त्रिकालातीतन, जो कुछ भी समय से परे है, यानी कि अतीत, वर्तमान और भविष्य से परे है। समय से परे क्या है? ईश्वर, आत्मा, माया तथा निर्वाण या मोक्ष आदि को समय से परे कहा गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब कुछ ओम की ध्वनि के कारण ही है। इसलिए ओम की ध्वनि को सुनते ही हमारे मन में विस्मय और श्रद्धा की भावना आनी चाहिए। ओम के प्रति हमारे मन में हमेशा श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। हमें ओम की ध्वनि का आदर करना चाहिए, क्योंकि यह ओम की ध्वनि पवित्र और पावन है। ओम ईश्वर है और आप भी ओम है। धन्यवाद।